Hello everyone. From गीता अमृतम इट मीन्स नेक्टर ऑफ गीता। इस चैप्टर से हमने 3 श्लोक्स पढ़े थे, राइट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और दूसरे श्लोक में भी यही था, उससे रिलेटेड ही। थर्ड में ये था कि कर्म करते रहो, मीन्स यू हैव टू डू योर वर्क बट नॉट टू एक्सपेक्ट योर व्हाट वी कैन से दैट रिजल्ट और फ्रूट, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, या जो उसका रिजल्ट है, या उसका जो फल है, उसकी इच्छा मत रखो। नेक्स्ट, टुडे फोर्थ, मैंने आपको बोला था कि 4, 5, 6 हम इस पीरियड में पढ़ेंगे और 7वें श्लोक के साथ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, राइट। सो दिस श्लोक, श्रद्धावान इट मीन्स हु हैज़ फेथ, जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, राइट। श्रद्धावान इट मीन्स हु हैज़ फेथ। लभते इट मीन्स गेट्स, प्राप्त करना। ज्ञानम इट मीन्स नॉलेज, राइट। तत्परम इट मीन्स डिलीजेंट। एंड संयते इंद्रिय इट मीन्स हु सेंस आर कंट्रोल, जिसका इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं वो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है इस श्लोक का कि जो लोग सावधान, और यानी जो लोग सावधान होते हैं और जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती है, जिनका सेंस ऑर्गन्स उनके कंट्रोल में है, वही श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ आपको क्लास में जैसे आप बैठे होते हैं, तो कोई मीन्स लेक्चर चल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन चल रहा है, और आपकी जो इंद्रियां हैं वो शिमला, कुल्लू मनाली कहीं पे भी पहुंच जाती है, या किसी गार्डन में पहुंच जाती है, या किसी राइड्स में पहुंच जाती है, तो आपकी मीन्स ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू यू। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग उस क्लास में है ही नहीं, वो कहीं और पहुंच गया है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ज्ञान यानी नॉलेज, वो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम नॉलेज कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारा सेंस ऑर्गन्स, जब हमारा सेंस हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हमारी इंद्रियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको पढ़ाई पे फोकस करना है तो हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, हमको ड्राइंग पे फोकस करना है तो हम सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करेंगे। यानी कि आप जो वर्क कर रहे हो, आपके सेंस उस पर आपका कंट्रोल है, तो हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये होता है कि who he has faith attains knowledge, he whose sense organs are controlled, who is diligent for exclusively devoted to knowledge, right. Then ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम आचिरेण अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा इट मीन्स नॉलेज, एंड लब्ध्वा इट मीन्स गेटिंग नॉलेज। जब इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है तब नॉलेज को प्राप्त करके परम शांति, यानी इंसान बहुत कम समय में, परम यानी इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत कम समय में वो शांति को प्राप्त करता है। शांति को प्राप्त करता है यानी कि शांति का आचरण, यानी कि आचरण का मतलब होता है बिहेवियर। तो उसको पीसफुल यानी पीस फील होता है कि हाँ, मैं शांति मीन्स सेटिस्फैक्शन। हमें सेटिस्फैक्शन होता है जब हमें किसी नॉलेज को हमने उसको गेन किया है। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारे सेंस पे हम कंट्रोल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान कौन होता है? जो ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? तो संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, संयम करके। ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान प्राप्त करके, पराम यानी वेरी शॉर्ट टाइम में वो शांति को प्राप्त करता है। तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ही हु हैज़ फेथ अटेन्स नॉलेज, he whose sense organs are controlled attains knowledge and into
time or in short time achieves highest kind of tranquility, right? तो ये आपका हो गया 4th नंबर का एक्सप्लेनेशन. नाउ 5th वन, चतुर्विधा भजन्ते. यहाँ पे क्या दे रखा है आप देखिए इसको. चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृति जने अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सारथी ज्ञानी च भरतर्षभ. यहाँ पे अर्जुन जो दे रखा है वो अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण, और भरतर्षभ जो बोल रहे हैं वो भी अर्जुन के लिए ही आया है, यानी कि भरत वंश में श्रेष्ठ हे अर्जुन. अब यहाँ पर भले सब्जेक्ट लास्ट में दिया है लेकिन हमको उसको यहाँ पे फर्स्ट में ही पढ़ना है कि यहाँ पे अर्जुन के लिए ही बोला है कि हे अर्जुन चतुर्विधा, राइट. इट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज, 4 प्रकार के भजनते. ठीक, क्या दे रखा है यहाँ पे भजनते. भजनते यानी उसको मानना. ठीक. माम जना, जना यानी कि लोगों में, इन द पीपल, लोगों में. सुकृतिनो, सुकृतिन यानी कि अच्छी कृतियाँ, यानी कि अच्छे तरह से अच्छा काम करना. देन आर्तो, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है आर्त. इट मीन्स स्ट्रक बाय कैलेमिटी और डिस्ट्रेस्ड, राइट. जिज्ञासु, इट मीन्स क्यूरियस, जो जिज्ञासु है वह. सुर सारथी यानी कि जो पुण्यशाली है. ज्ञानी, इट मीन्स नॉलेजेबल. तो यहाँ पर ये बताया कि हे अर्जुन, जो पीड़ित है, जो जिज्ञासु है, जो पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छाओं वाला है, और जो ज्ञानी है, ऐसे 4 प्रकार के पुण्यशाली लोग मुझे भजनते यानी कि भजते हैं. माम यानी मुझे, मुझे किसको, मी यानी टू लॉर्ड कृष्ण. ठीक. माम यानी मुझे, तो मुझे किसको, टू लॉर्ड कृष्ण. कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो 4 विद्या वाले होते हैं, कौन कौन से, तो अच्छी कृति वाले यानी कि अच्छे काम करने वाले. आर्त, इट मीन्स जो पीड़ित हो यानी कि जो डिस्ट्रेस्ड हो. जिज्ञासु यानी जो क्यूरियस हो, जो क्यूरियोसिटी वाले हों. और सुरत अर्थी यानी कि जो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं. एंड ज्ञानी, इट मीन्स नॉलेजेबल, जो नॉलेज वाले हैं. वन हु विथ नॉलेज, जिसको नॉलेज है या जिसको नॉलेज प्राप्त करना है. ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं यानी कि मुझे पूजते हैं, मुझे मानते हैं, राइट. तो इसका ट्रांसलेशन अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं. ओ अर्जुन, द बेस्ट एमंग दोज हु आर born in the density of 4 types of righteous worship to me. First, distressed. Second, having desire for knowledge. Third, desirous of worldly objects. And fourth, one who has attained knowledge. Right? Now 6th one. यस्मा अन्नो द्विजते लोको लोकान्न द्विजते च यः हर्षाम हर्ष अभिवेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः. राइट. यस्मान, इट मीन्स हुज, हुज मीन्स पीपल. न द्विजते, राइट. यहाँ पे एक शब्द दे रखा है न द्विजते. द्विजते यानी कि उद्वेग, दुख, द्वेग, जो द्वेग प्राप्त नहीं करते हैं, जो दुख प्राप्त नहीं करते हैं. वन हु डज नॉट गेट perplexed or difficulties by the people. लोकान यानी by the people. लोकोन अद्विजयते च, दोनों लाइन का मीनिंग ये है कि जो लोग दुख प्राप्त नहीं करते हैं और जो लोग दुख देते नहीं हैं. एक तो देने वाले और एक वो जो प्राप्त नहीं करते हैं.
वह हर्ष यानी हैप्पीनेस, अर्ष यानी क्रोध, भय यानी डर, फियर, एंड उद्वेग यानी डिजीज, विद डिजीज, ऐसा मुक्तो यह च में प्रिय, ऐसे मुक्त हुए लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। यानी कि जो खुशियाँ, भय, क्रोध, उद्वेग से जो मुक्त है, जिनको ये सब डर नहीं होता है, न बहुत ज़्यादा कोई खुशी मनाता है, न ज़्यादा बहुत कोई डरता है, और न ही ज़्यादा कोई ईर्ष्या रखता है, इन सब से फ्री जो होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यानी कि किसी इसमें ये बताया गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, जो गुस्सा करते हैं, जो द्वेष यानी जेलस, ईर्ष्या रखते हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ मुक्त यानी फ्री, इस कंडीशन से, इस नेचर के टाइप्स जो बताएं उससे जो फ्री होते हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय है इस संसार में, लोग को यानी इस संसार में, राइट। तो इसका ऐसा मीनिंग होगा कि he who does not get perplexed by the people and by whom people are not perplexed, and who is free from joy, envy, fear and sorrow is my favorite, right। तो ये 6 श्लोक्स आप लिखना चाहें तो लिख देना, समझ लेना फिर से वीडियो 2 या 3 बार देख के। 7th श्लोक और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पीरियड में, इट मीन्स कल पढ़ेंगे।